नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। यह है IAS 2023 प्रीलिम्स के लिए हमारा पहला टेस्ट है, जो कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय कला एवं संस्कृति प्लस मई और जून का करंट अफेयर्स भी इसमें सम्मिलित है। तो सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। आजीविका संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके, यह एक अपरंपरागत संप्रदाय था जिसका उद्भव बौद्ध और जैन धर्म के उदय के साथ ही हुआ था। दूसरा है, वे पूरी तरह से नग्न रहते थे। तीसरा, उन्होंने नियति या भाग्य में विश्वास किया और कर्म सिद्धांत को त्याग दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन है ए केवल 2 और 3, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। इन प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में चारखाना या चौपड़ पच्चीकारी और पित्रा-द्युरा की तकनीकें किसके साथ संबद्ध थी? ऑप्शन है ए सिक्कों की ढलाई, बी लघु चित्रकला, सी सतह पर और दीवारों की सजावट से, डी फ्रेस्को चित्रकला से। थर्ड देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस संदर्भ में रामप्पा मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, यह मंदिर तेलंगाना राज्य में स्थित है। दूसरा है, इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा किया गया था। तीसरा है, इस मंदिर के देवता भगवान राम हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, भारत के मध्यकाल के संदर्भ में आमरा, भंडारवाड़ा और मान्या शब्द संदर्भित करते हैं। ऑप्शन है, यह सातवाहनों की शासकीय भाषा थी। राष्ट्रकूट। दूसरा है, राष्ट्रकूट शासनकाल के दौरान श्रेणियों या व्यापारी पर लगाए जाने वाले कर को संदर्भित करता है। सी है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान भू काश्तकारी प्रणाली को। डी शेर शाह राजवंश के दौरान निर्मित सड़क तंत्र के प्रकारों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शिल्प निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति तांबे से निर्मित है। नंबर 2, हड़प्पा कालीन मृतभांडों में वनस्पतियों एवं जीवों के प्रतिरूप निर्मित किए गए थे तथा इन्हें अच्छी तरह से पकाया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, श्वेतांबर स्त्रियों के जिन्नत प्राप्त करने की संभावना को स्वीकार करते हैं, जबकि दिगंबर यह स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा है, श्वेतांबरों ने वस्त्र धारण करने या नहीं करने का विकल्प प्रदान किया, जबकि दिगंबरों ने सदस्यों के लिए निर्वस्त्रता की आवश्यकता पर बल दिया। प्रयुक्त में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट है, मौर्य काल के संदर्भ में समाहर्ता संदर्भित करता है। ए मौर्य साम्राज्य के कोषाध्यक्ष को, बी करों के निर्धारण हेतु उत्तरदायी कार्यकारी पदाधिकारी को, सी राज्य के कोषागार एवं भंडार गृह के मुख्य संरक्षक को, डी खाद्यान्न विभाग के प्रमुख को। नेक्स्ट, विजयनगर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? नंबर 1 है, मंदिरों में बृहदराय गोपुरम निर्मित थे। नंबर 2, मंदिर परिसर में कल्याण मंडप नक्काशीदार स्तंभों के साथ स्थित होते थे। नंबर 3, मंदिर के स्तंभों में उत्कीर्ण
सबसे सामान्य पशु हाथी था। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ऑप्शंस है 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के दौरान तमिल भाषा में मस्थुवन और प्राकृत भाषा में सेट्ठी और सत्यवाह निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शंस हैं ए बंधुआ श्रमिकों को, बी राजस्व मंत्री को, सी व्यापारी को, डी सेनापति को। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में मुगलों के अधीन मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है एक व्यक्ति को दिया जाने वाला मनसब आधिकारिक पदानुक्रम में उसकी हैसियत और उसके वेतन दोनों को निर्धारित करता था। दूसरा है सवार के द्वारा एक अधिकारी के व्यक्तिगत हैसियत को और जात के द्वारा मनसबदारों के सैन्य दलों में सैनिकों की संख्या को संदर्भित किया जाता था। तीसरा है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा मनसबदारी प्रणाली से संबद्ध थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है थेरी गाथा उन बहुत थोड़े शेष बचे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है जिसका श्रेय महिलाओं को दिया जाता है। यह ग्रंथ संबंधित है ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी वैष्णव संप्रदाय से, डी शैव संप्रदाय से। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। नेक्स्ट है निमतनामा की सचित्र पांडुलिपि भारतीय और फारसी शैलियों का मिश्रण है। यह है बीरबल की आत्मकथा, अकबर की जीवनी, गियासुद्दीन खिलजी के समय की पाक कला एवं संबंधी एक पुस्तक, डी है सभी मुगल शासकों का अभिलिखित इतिहास। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए उसने ब्राह्मणों को जजिया के भुगतान से छूट प्रदान की थी, फिरोज शाह तुगलक। दूसरा है उसने हिंदू धार्मिक ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने का प्रयास किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए है केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है। हाल ही में सुर्खियों में रही क्वार जल विद्युत परियोजना तथा रतले जल विद्युत परियोजना का निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया है? ऑप्शन है ए सतलुज, बी रावी, सी झेलम, डी चिनाब। नेक्स्ट देख लेते हैं। चोल शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजराज चोल ने गंगईकोंड चोल, गंगा पर विजय प्राप्त करने वाले चोल की उपाधि धारण की। दूसरा है राजेंद्र चोल प्रथम ने त्रिवेंद्रम में चेर नौसेना को समाप्त कर दिया और बाद में पांड्यों की राजधानी मदुरै पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तीसरा है चोल शासकों ने मंदिरों का निर्माण करके और इन मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण कर अपनी विजय को चिन्हित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? ऑप्शन है ए केवल 3, बी 1, 2 और 3, सी 1, 2 और 3 और डी है 1 और 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा से मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है? ए पहला है पटदक्कल का पापनाथ मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यह एक महत्वपूर्ण गुफा स्थल है जिसमें बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय से संबंधित कई प्रतिमाएं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और
उनमें 1, 2 और 3 मंजिलें हैं। ब्राह्मण धर्म संबंधी या ब्राह्मणिक गुफाओं में कई प्रतिमाएं पाई जाती हैं। कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण की प्रतिमा उनमें से एक है। उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा निम्नलिखित में से किस गुफा स्थल का वर्णन किया जा रहा है? ऑप्शन है ए अजंता, बी एलोरा, सी कन्हेरी, डी जुन्नार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से देश अंटार्कटिक संधि के सदस्य हैं? पहला है ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, भारत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ये कथन है। पहला, यह एक जीवाणुजनित रोग है। दूसरा, यकृत में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जिससे पीलिया हो सकता है। तीसरा, वर्तमान में इस रोग के उपचार हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी के नगर और किस नदी पर अवस्थित हैं? पहला, मोहनजोदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी, कालीबंगा व्यास। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य के एक शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक अच्छा सुलेखक एवं कवि था और प्रायः आशु भाषण छंदों की रचना करता था। दूसरा, वह विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय प्रथम के समकालीन था। तीसरा, उसने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण किया। उपर्युक्त कथनों में से निम्न में से किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया जा रहा है? ऑप्शन है ए महमूद गवां, बी फिरोज शाह बहमनी, सी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, डी अहमद शाह प्रथम। नेक्स्ट है 2 अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा निम्नलिखित में से कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी आजीविका, डी वैष्णव। नेक्स्ट है मौर्य युग के संदर्भ में सन्निधाता शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है ए मूल्यांकन का सर्वोच्च प्रभारी कार्यकारी अधिकारी, बी राज्य कोषागार एवं भंडार गृह का प्रमुख संरक्षक, सी न्याय प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्रभारी अधिकारी, डी जिले का मुखिया। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके आकार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है नाडु, दूसरा है स्थल, तीसरा ग्राम, चौथा मंडल। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 3, 2, 1, 4, बी 3, 2, 4, 1, सी 2, 3, 1, 4, डी 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है बौद्ध धर्म शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। दूसरा है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। सी है बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण की प्राप्ति ही परम लक्ष्य है। डी बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। नेक्स्ट है चैत्यों एवं विहारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विहार धार्मिक सभा एवं पूजा के लिए स्थान होते थे। दूसरा है चैत्य भिक्षुओं के निवास स्थान होते थे। तीसरा है पश्चिम भारत की विवाह परंपरा में चैत्य के पीछे एक स्तूप की उपस्थिति एक सामान्य विशेषता होती थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से जैन तीर्थ स्थल में गुप्तेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है?
एहोल, बी श्रवणबेलगोला, सी चंदेरी, डी माउंट आबू। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक निम्नलिखित संगठनों में से किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, दूसरा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है मंत्रिमंडल सचिवालय। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1867-68 में भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने की थी? ऑप्शंस है आर्कीबोल्ड कार्लाइल, दूसरा है वी.एस. वाकड़कर, तीसरा है जॉन कॉकबर्न, चौथा है जी.डब्ल्यू. एंडरसन। नेक्स्ट देख लेते हैं हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल को निम्नलिखित में से किस देश ने प्रस्तावित किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी चीन, डी रूस। नेक्स्ट है एक आईएएस अधिकारी के त्यागपत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी राज्य कैडर में सेवारत एक अधिकारी को अपना त्यागपत्र राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना होता है। सेकंड है सेवा से त्यागपत्र देना सरकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को स्वीकार करने से पूर्णतः भिन्न है। तीसरा है केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दे सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से घटक सारनाथ सिंह शीर्ष के भाग हैं? पहला सर्वोपरि तल धर्म चक्र, दूसरा है कमल घंटी का आधार, तीसरा है स्तंभ, चौथा है उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ प्रदर्शित हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट है मुगल दरबार के संदर्भ में कोनिंस जमीबोसी 4 तस्लीम निम्नलिखित में से किस रूप में थे? ए कुलीनता के लिए दी जाने वाली उपाधियाँ, बी मुगल कालीन पर्व, सी शासक के लिए अभिवादन, डी संगीतमय प्रदर्शन। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला उसने झेलम नदी के पास मंगोलों को हराया और सिंधु के पार पेशावर तक राज्य का विस्तार किया। दूसरा इब्न बतूता ने उसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तीसरा उसने दोआब क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। उपर्युक्त कथनों में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहे सेना इंस्पेक्टबिलिस का सर्वोत्तम रूप से वर्णन किया जा सकता है। ए भारत के लिए स्थानिक एक कीटभक्षी पादप, बी एक नई खोजी गई मैंग्रोव प्रजाति के रूप में, सी एक आक्रामक पादप प्रजाति के रूप में, डी एक विलुप्त पुष्पी पादप प्रजाति के रूप में। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द संदर्भित करता है। ए शाही संरक्षण के रूप में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को, बी मौर्य काल के दौरान देवताओं को अर्पित धार्मिक बलिदान को, सी गुप्त काल के दौरान जिला स्तर से नीचे के अधिकारी को, डी मौर्योत्तर काल में प्रयुक्त मूर्ति ढलाई पद्धति के प्रकार। नेक्स्ट है आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह शहर पूर्ण रूप से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। दूसरा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की गुजरात विजय के बाद करवाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कवि गैच्चर शब्द किससे संबंधित है? ए संगम युग में कवियों का समूह, बी गायों की रक्षा करने वाला, सी वेश्यावृत्ति के लिए प्रचलित शब्द, डी प्रचलित मुद्रा का प्रकार।
नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संबंध में विडालियर किससे संबंधित है? सही उत्तर का चयन करें। ए गुप्तकाल में प्रमुख कोषाध्यक्ष, बी व्यापारियों के समूह से, सी चोल प्रशासन में नाडू का प्रमुख होता था, डी नर्तक एवं नर्तकियों के दल से। नेक्स्ट है तौफीर और फवाजिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तौफीर इक्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय थी। दूसरा, इक्ता की अनुमानित आय में वृद्धि को फवाजिल कहा जाता है। उपर्युक्त कथनों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट है भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में मधुशिष्ट विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वस्त्र निर्माण या छपाई से संबंधित है। दूसरा, यह मंदिर निर्माण विधि है। तीसरा, धातु मूर्ति के निर्माण से संबंधित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? ए केवल एक, बी केवल तीन, सी दो और तीन, डी एक और तीन। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास में दमीरका शब्द किससे संबंधित था? ए मध्य प्रदेश, बी द्रविड़ देश, सी प्राच्य, डी उत्तरापथ। नेक्स्ट है रेखा देवला, विद्या देवला और खाकरा देवला किस मंदिर निर्माण शैली या वास्तुकला के उदाहरण है? ए द्रविड़ शैली, बी मथुरा शैली, सी नागर शैली, डी कलिंग शैली। नेक्स्ट है सार्तवाहक के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ए जैन धर्म में भिक्षु को सार्तवाहक कहा जाता था, बी मौर्य काल में सेनाध्यक्ष होता था, सी व्यापारियों का काफिला होता था, डी यह एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जोरवे संस्कृति एक ताम्रपाषाण स्थल मौजूद थी? ए नागालैंड, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी तमिलनाडु। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के संदर्भ में अग्रहार शब्द संदर्भित करता है। ए शाही संरक्षण के रूप में ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान को, ये शायद रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं 47, स्वयं प्रवर्धक mRNA टीकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये टीके वर्धित प्रतिरक्षा जनित्व और सुरक्षा के साथ प्लाज्मिड DNA टीकों के लचीलेपन का भरोसा देते हैं। दूसरा, इसका मूल लाभ यह है कि इसके लिए पारंपरिक RNA टीकों की तुलना में एक छोटी खुराक की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट है हाल ही में सुर्खियों में रहा मिशन वात्सल्य निम्नलिखित में से किस कारण से प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन है भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने हेतु। दूसरा, वृद्धावस्था में लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु। तीसरा है निजी और सार्वजनिक स्थानों में परिवार के भीतर समुदाय और कार्यस्थल पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता हेतु। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने और उनके लिए व्यापक चिकित्सा बीमा योजनाएं प्रदान करने हेतु। नेक्स्ट है मूक नायक और बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा शुरू किए गए थे? ए लाला लाजपत राय, बी BD सावरकर, सी BR अम्बेडकर, डी भगत सिंह। नेक्स्ट है संत तुकाराम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। दूसरा, वे छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। तीसरा, उन्हें वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है? एक सही, दो सही, तीन सही या एक भी सही नहीं। यह हमारा मई और जून का करंट अफेयर्स और भारतीय संस्कृति, कला और इतिहास के लिए यह हमारा पहला टेस्ट था।
यह हमारा 50 प्रश्नों का टेस्ट था और उन 50 प्रश्नों के यह आंसर की है। 1 से लेकर के 50 तक है ये। ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों के लिए और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।